पहुंच करके अब सुबह योग कर रहे हैं हरिद्वार में और शाम को योग करेंगे जाकर के न्यूयॉर्क में। चारों तरफ अब योग का जलवा है और इस योग की महिमा से सबके जीवन में महर्षि पतंजलि कह रहे हैं अनुशासन आ रहा है। सिर के पीछे से हाथों को खींचेंगे, एक एक अभ्यास को ऐसे। जिनको अर्थराइटिस है वे 10 बार से लेकर के 100 बार तक, जिनको ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम है सिर्फ 2 बार से लेकर के 10 बार तो सभी कर सकते हैं। दोनों हाथ के अंगुलियों को सिर के पीछे बांध लें। योग से शरीर में अनुशासन आता है। अनुशासन शरीर का, अनुशासन इंद्रियों का, अनुशासन मन का, विचार भाव संवेदनाओं का। डिसिप्लिन्ड लाइफ हम जीते हैं योग से। डिसिप्लिन इन माइंड, डिसिप्लिन इन हार्ट, डिसिप्लिन इन एक्शन। हमारे हेड में, हमारे हार्ट में और हमारे हैंड्स में जब डिसिप्लिन होता है, दाएं हाथ कनपट्टी से लगा दे, बाएं हाथ कमर के ऊपर, दाएं हाथ कनपट्टी के ऊपर, बाएं हाथ कमर के ऊपर, और ऐसे एक हाथ से सिर की ओर प्रेशर दे रहे हैं और ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव कर रहे हैं। जब हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां, हमारा विचार, हमारे व्यवहार में, हमारी संवेदनाओं में संतुलन आता है, दूसरी ओर से करेंगे तो जीवन में कोई रोग हो ही नहीं सकता। योग इज सेल्फ डिसिप्लिन, योग इज सेल्फ मोटिवेशन। दोनों हाथ सामने। योग इज सेल्फ इंस्पिरेशन, योग इज सेल्फ हीलिंग, योग इज ए प्रोसेस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन और कलेक्टिव रियलाइजेशन। दोनों हाथ नीचे। अब गर्दन को आगे झुकाएंगे थोड़ा और पीछे झुकाएंगे। योग से हमारे जीवन में अनुशासन आता है। योग से हम अपने स्वरूप में, अपनी निजता में रहते हैं। जब हम अपनी निजता को खोते हैं तब हम रोगी हो जाते हैं। सब एक साथ आगे की ओर झुकाएं गर्दन को और एक साथ पीछे की ओर झुकाएं। श्वास अंदर भरते हुए पीछे की ओर झुकाया गर्दन, श्वास बाहर छोड़ते हुए आगे की ओर झुकाया। श्वासों पर भी नियंत्रण, शरीर पर, विचार भाव संवेदनाओं पर नियंत्रण। नियंत्रण आहार में, विचार में, वाणी में, व्यवहार में, स्वभाव में, संबंधों में, आचरण में। ऐसे ये एक क्रम है सूक्ष्म व्यायाम का गर्दन के लिए। ग्रीवा संचालन। फिर दाहिनी ओर गर्दन को झुकाएंगे, दाहिना कान कंधे से लगे धीरे धीरे, फिर बीच में आ जाएंगे, फिर बाईं ओर। योग से हमारे जीवन में अनुशासन आता है। योग से हम अपने स्वरूप में, अपनी निजता में रहते हैं। हम स्वरूप से ही सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है। हमारे पिंड में परमात्मा ने सारे ब्रह्मांड का समावेश किया, ब्रह्मांड के समस्त दिव्य शक्तियों का समावेश किया। योग से हम अपने आप को जानते हैं, अपने आप को जगाते हैं और अपनी शक्तियों को, अपने सामर्थ्य को सही दिशा में लगाते हैं। ये गर्दन के अभ्यास है। अब गर्दन को गोल घुमाएंगे, बाएं से दाईं ओर ऐसे 2 बार से लेकर के 10 बार तक ऐसे ही घुमाइए। जिनको चक्कर आते हो आंखें खोल के घुमा लेना, ऐसे क्लॉकवाइज। फिर बाद में एंटी क्लॉकवाइज भी घुमाएंगे। योग से हम अपने आप को जानते हैं, अपने आप को जगाते हैं, अपने सामर्थ्य को सही दिशा में लगाते हैं। क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं। भगवान ने इंसान की ऐसे अप्रतिम रचना की है। वी आर द अल्टीमेट क्रिएशन ऑफ ऑलमाइटी। और वो इस रूप में कि एक एक व्यक्ति में अपरिमित ज्ञान, अपरिमित संवेदना, अपरिमित सामर्थ्य, विद्या, विभूति, ऐश्वर्य परमात्मा ने दिया है। रिलैक्स हो जाते हैं। ऐसे आंखों को भी गोल घुमाते, सामने देखा, फिर नीचे की ओर देखा, फिर दाहिनी ओर, फिर ऊपर की ओर। आंखों की भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, फिर बाईं ओर, फिर नीचे की ओर, ऐसे।
पूरे राउंड में आंखों को घुमाते हैं। आंखों की बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। सुबह उठ करके त्राटक करना, सूर्य का या दीपक का, नंगे पांव घास पर या मिट्टी पर चलना, अक्षी तर्पण करना, सुबह उठ करके ठंडे पानी से अथवा त्रिफला के पानी से गुलाब जल से आंखों को धोना, आईग्रिड का सेवन करना, अक्षी तर्पण करना। आंखों की प्रॉब्लम जिंदगी में हो ही नहीं सकती। बाईं ओर से भी ऐसे आंखों को घुमाते। तो ये सूक्ष्म व्यायाम हुए आंखों के लिए। अब सूक्ष्म व्यायाम के साथ साथ आसनों की भी शुरुआत करते हैं। दोनों हाथ सिर के ऊपर रख लेंगे। ताड़ासन से शुरुआत करते हैं। पूरी बॉडी की साइंटिफिक स्ट्रेचिंग हो जाती है। लंबे लंबे श्वासों के साथ हाथों को ऊपर उठा देते हैं। महर्षि वेदव्यास जी महर्षि पतंजलि के सूत्र की व्याख्या करते हुए कहते हैं, योगः समाधि योगः समाधानम। श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाते हैं। एक साथ ऊपर उठते हैं, एक साथ नीचे आते हैं। बहुत ही मनोहर दृश्य है। यहाँ हजारों योगी भाई बहन एकात्म होकर के, योग में पूरे समाहित होकर के शरीर से भी आरोहण पा रहे हैं, मन विचार भाव संवेदनाओं से भी। योग तो जीवन का आरोहण है। उद्यानम ते पुरुषनावयानम। श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाते हैं। ताड़ासन के बाद तिर्यक ताड़ासन करते हैं, दोनों हाथ ऊपर, और श्वास अंदर भरते हुए आपको दाहिनी ओर झुकना है। और आपकी दाहिनी हमसे विपरीत होगी क्योंकि हमारा मुख आपकी ओर है। सभी राइट साइड में ऐसे बॉडी को बेंड करेंगे, दाहिनी ओर ऐसे। पहले दाईं ओर झुके, थोड़ी देर रुके एक पोजीशन में, फिर बीच में रुक जाते हैं, फिर बाईं ओर झुक जाते हैं। योग समाधि है और योग समाधान है। आज पूरी दुनिया परेशान है रोगों से, व्याधियों से। चारों तरफ रोग हैं। बीपी है, शुगर है, दाहिनी तरफ फिर से बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, हार्ट की प्रॉब्लम्स, लिवर किडनी फेलियर, एसएलएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, फिर दूसरी ओर से एक लय के साथ। और योग से हम सब रोग मिटाते हैं। हमारे ऋषि कहते हैं, उपनिषद की ऋचाओं में उद्घोष करते हैं, न तस्य रोगो न जरान मृत्युः प्राप्त तस्य योगाग्निमयम शरीरम। जो योगाग्नि में स्वयं को तपा लेता है उसको कोई रोग नहीं होता, उसको बुढ़ापा नहीं आता। योग इज ए मेडिकेशन, योग इज एंटी एजिंग। वो बुढ़ापे से बच जाता है और वह मृत्युंजयी हो जाता है। कितनी बड़ी बात है। योग करने वाला रोगों पर विजय पाने के साथ साथ मृत्यु पर भी विजय पा लेता है। ऐसे फिर हाथ नीचे, दोनों हाथ सामने। ताड़ासन और तिर्यक ताड़ासन से पूरे शरीर को साधते हुए अब दाहिनी ओर घूम जाएंगे। कट चक्रासन बहुत सुंदर कर रहे हैं सभी। और हमारे मुख्यमंत्री जी का तो नाम ही धामी है। तो योग के, आयुर्वेद के, हमारे सनातन संस्कृति के तो धाम रूप है, तीर्थ रूप है। दूसरी ओर से ऐसे ही घूम गए। दोनों हाथों में छाती जितना फासला, श्वास अंदर भर करके साइड में घूमते हैं, फिर सामने आ जाते हैं। फिर दोबारा से एक एक अभ्यास को दो दो बार दोहराते हैं। प्रथम सरल आसनों का दौर चल रहा है, आगे कठिन आसनों का दौर भी चलेगा। फिर बाईं ओर सूर्य नमस्कार भी चलेगा। और ऐसे ही एक अभ्यास को 2 बार से लेकर के 10 बार तक किया जा सकता है। एक भ्रांति रही है लोगों की, योग थोड़ा सा करते थे 10 सेकंड के लिए। हमने एक एक आसन को, रिलैक्स, नीचे आ जाते हैं, हमने एक एक आसन को 10-10 मिनट तक करवाया है। अब बायां पैर उठाएंगे, दाहिना पैर स्थिर है, बायां पैर उठा दाहिने पैर पर शरीर के भार को संतुलित करेंगे। हमारे धामी जी भी पहले से अभ्यास करके आए हैं, इसलिए वो आज हमसे एडवांस चल रहे हैं। दोनों हाथ ऊपर उठाएं,
और ऐसे दोनों हाथ की हथेलियों को आपस में मिला दें। बहुत सुंदर किया है सभी ने। और ऐसे ये दैहिक संतुलन के लिए और मन के संतुलन के लिए, दोनों के लिए ही अच्छा है। फिर हाथ नीचे ले आते हैं और दूसरी ओर से इसको करते हैं। तन का संतुलन, मन का संतुलन, जीवन का संतुलन, संतुलन ही स्वास्थ्य है। संतुलन बिगड़ता है बॉडी का, माइंड का, थॉट्स का, इमोशंस का, वात पित्त कफ का, केमिकल्स और हार्मोन्स का संतुलन बिगड़ने से, इंबैलेंस होने से ही सारे रोग होते हैं। ऐसे बहुत अच्छा कर रहे हैं सभी, अच्छी बात है। किसी किसी का संतुलन बिगड़ भी जाए तो दोबारा बना लेना, अपने घर की बात है। फिर हाथ नीचे आ जाते हैं और थोड़ा बॉडी को वार्म अप कर लेते हैं। अब यौगिक व्यायाम भी होगा, आसन भी होंगे, प्राणायाम भी होगा और यौगिक जॉगिंग में एक बार पसीना बहेगा जरा, तो थोड़ा चहलकदमी शुरू कीजिए और भजन के साथ करवाते हैं। हमारी पूज्य साध्वी बहनें देव पूजा जी से लेकर के यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अपने योग में भजनों की प्रस्तुति के लिए भी उपस्थित हैं। तो लंबे लंबे श्वासों के साथ यौगिक जॉगिंग के 12 अभ्यास हैं। ये तो सबको रोज करने हैं। हमारे बहुत सारे मुस्लिम भाई भी आए हैं, सिख भाई भी आए। एक बार सबका जोरदार अभिनंदन। बोले भारत माता की, हिंदुस्तान वंदे। तो लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे यौगिक जॉगिंग के 12 अभ्यासों से पूरे शरीर को साधेंगे। पूरा हिंदुस्तान जाग उठा है, पूरा हिंदुस्तान दौड़ रहा है, पूरा हिंदुस्तान ही नहीं पूरा जहान आगे बढ़ रहा है और सबके तन मन जीवन संवर रहे हैं योग से। यही एक मार्ग है। पहला और दूसरे अभ्यास में हाथ पूरा ऊपर उठे और पीछे से एड़ी नितंब से लगे। जो पसीना बहाएगा वह स्वास्थ्य पाएगा, सुख पाएगा, समृद्धि, सफलता, जीवन में विजय पाएगा। जो पसीना टपकाएगा वह ऊर्जा पाएगा और जो नहीं टपकाएगा वो खुद ही टपक जाएगा, खुद भटक जाएगा कहीं। लंबे लंबे श्वासों के साथ, भजन के साथ, संगीतमय योग। ये भी तो योग की विशेषता। योग नीरस नहीं, योग तो बहुत ही सरस है। हो सुख पावे मन, योग युक्त हो सुख पावे तन, रोग मुक्त हो सुख पावे तन, रोग मुक्त हो सुख पावे। सुख पावे मन गुण गावे, सुख पावे मन गुण गावे, सुख पावे मन गुण गावे। योग करण में ही हर्ष आवे, योग करण में ही हर्ष आवे मन। योग
अब 2 अभ्यास बच गए, 10 अभ्यास तो हुए ये यौगिक व्यायाम के। अब 11वां और 12वां अभ्यास, इसमें पूरे शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। हमारे धामी साहब को अच्छा पसीना आ गया, एक बार इनका अभिनंदन है, साथ तो दे रहे। हमारे देश के सबसे युवा ओजस्वी तेजस्वी वीर पराक्रमी मुख्यमंत्री हैं और हमारी इस देवभूमि की शोभा है। एक बार जोरदार अभिनंदन है 4 धामों की ओर से, पूरे देवभूमि की ओर से। और अब देखो थोड़ा फास्ट होगा, 1 2 3 4। ध्वज लहराया है योग का, ध्वज लहराया है, ध्वज लहराया है योग का, ध्वज लहराया है। ऋषियों का युग है, देखो फिर से आज आया है। ऋषियों का युग है, देखो फिर से आज आया है। ध्वज लहराया है योग का, ध्वज लहराया है, ध्वज लहराया है योग का, ध्वज लहराया है। ऋषियों का युग, ऋषियों का युग है, देखो फिर से आज आया है। ऋषियों का युग है, देखो फिर से आज आया है। अब सूर्य नमस्कार देखो, 12 अभ्यास हैं सूर्य नमस्कार के। इससे भी पूरे शरीर का पूरा व्यायाम होता है। हमारे मुख्यमंत्री जी तो साथ निभाएंगे, साथ ही साथ निभाना, थक जाओ तो रुक जाना। योग करके और कराकर पुण्य बढ़ाया है, योग करके और कराकर पुण्य बढ़ाया है। तन मन का कष्ट मिटाकर सबको स्वस्थ बनाया है। तन मन का कष्ट मिटाकर सबको स्वस्थ बनाया है। ध्वज लहराया है योग का, ध्वज लहराया है, ध्वज लहराया है योग का, ध्वज लहराया है। ऋषियों का युग है, देखो फिर से आज आया है। दाहिने पैर पर बैठ जाते हैं, दाहिने पैर पर ऐसे बैठे और ये दायां भी पीछे चला गया, फिर आगे झुक गए, फिर सामने से उठ गए, फिर बीच से उठ गए, बाएं पैर आगे। अभी तो 2 ही बार करवा रहे हैं, ऐसे रोज 100 बार। और अब सूर्य नमस्कार करने वाले बच्चे तो 2100 बार, 2100 बार कर रहे हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन। 2100 बार सूर्य नमस्कार लगातार 2.5 घंटा करें। वो आपके दाहिनी ओर जो बच्चे कर रहे हैं, एक बार जो बच्चे कर रहे हैं इनके लिए फिर से अभिनंदन हो जाए। 2100 बार सूर्य नमस्कार कर रहे हैं। तो तब तक आप थोड़ा मेरा साथ निभाओ, दंड बैठक तो लगाएंगे। ये भी हमारे सैनिक के बेटे हैं, मजबूत है। पिताजी आर्मी में ही थे, आर्मी में थे, आर्मी में भी देश की सेवा हो रही है। राजनीति में भी योग धर्म के साथ राष्ट्र धर्म का पालन हो रहा है। ऐसे हमारे मुस्लिम भाई भी जोरदार तैयार हो रहे हैं दंड बैठक लगा के। एक बार जोरदार अभिनंदन है। हमारे सिख भाई भी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध सब
हम उस अपनी सनातन परंपरा, पुरातन शाश्वत परंपरा के संवाहक हैं। अब थोड़ा जोर तो लगेगा इसमें, और इससे भी जोर थोड़ा आगे वाले में है। चलो अब ऐसे उल्टे लेट जाओ साहब, ऐसे लेट, और भुजंगासन करना है 10 बार से 20 बार। ऊपर उठिए, ऊपर देखिए, नीचे आइए, ऐसे। ये 100 बार करना है। मैंने तो 500 बार किया है, पूज्य आचार्य जी ने भी 100 बार किया है, इसलिए मेरे से ठाणे। मैंने थोड़ा ज्यादा कर दिया, इसलिए थोड़ी चर्बी सूख गई। लंबे लंबे श्वास 100 बार सब करेंगे ऐसे, ऊपर नीचे ऐसे। अब थोड़ा फास्ट करना हो तो जमाना बड़ा तेज गति से चल रहा। हथेली पर हथेली धामी साहब, ये चलो। धामी साहब, अब आप बैठ करके बटरफ्लाई, आप बैठ करके बटरफ्लाई करो, और बाकी सब भी बैठ करके। पूज्य आचार्य जी कह रहे हैं थोड़ा सा आप भी योग सीखो। अभी क्या करो? योग सीखो। और जो मेरे सामने बैठे हुए हैं ये तो महायोगी हैं। एक बार सभी बच्चों के लिए अभिनंदन है, महायोगी हैं। आप कठिन कठिन आसन करो, और मैं लगाता हूं अब दंड। क्या लगानी है बोलो? दंड बैठक कसरत भूल गया था जमाना। तो बेटियों, बच्चों, आप लोग तो कठिन आसन करो। अब हम ये दंड लगा रहे हैं, और वह जिसमें हिम्मत हो तो कर लियो, लेकिन बस करते समय इतना ही ख्याल रखना कि कल भी करना है। तो जो बच्चों ने शुरू कर दिया है कठिन कठिन आसनों का अभ्यास, कहाँ मलखंब के ऊपर और जमीन पर भी। इधर आचार्य कुलम की बेटियों को मैं देख रहा हूं, बालकों को भी देख रहा हूं गुरुकुलम के। एक तो ये है अभ्यास, दूसरा मेरे साथ साथ कर लेना, ये ऐसे। और भजन के साथ इसलिए कराते हैं कि उसमें ऊर्जा और आ जाती है। भजन की भी श्रवणम कीर्तनम विष्णु, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। एक साथ ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग का, आत्म संयम योग का, आत्मोत्थान का अनुष्ठान चल रहा है। आत्मोत्थान का, आत्मदर्शन का। लंबे लंबे श्वास ऐसे, फिर ऐसे। सार्वभौमिक सार्वकालिक सत्य सनातन योग, सार्वभौमिक सार्वकालिक सत्य सनातन योग। वेदों से मिला अनमोल योग, ऋषियों की विरासत है। वेदों से मिला अनमोल योग, ऋषियों की विरासत है। ध्वज लहराया है योग का, ध्वज लहराया है। ध्वज लहराया है योग का, ध्वज लहराया है। ऋषियों का युग है, देखो फिर से आज आया है। ऋषियों का युग है, देखो फिर से आज आया है। और आप बैठे बैठे चुप ना रहो भाई। हमने तो उलट पुलट दंड भी लगा दिया, आप यही कर लो बैठे बैठे। पलट दंड तक। और नीचे बच्चों ने कठिन कठिन अभ्यास, धरती से लेकर के आसमान तक। कितने सुंदर अभ्यास है। एक बार जोरदार अभिनंदन है सब बच्चों का। ऐसे अभ्यासों के लिए शरीर को साधना पड़ता है।
और योग साधना है जीवन की, और शरीर को साध रहे हैं। और इस साधना के लिए थोड़ा सा समय भी लगाना पड़ता है। पहले दिन रस्से पर या मलखंभ पर एक हाथ से मयूरासन नहीं करना। पता लगा रस्से पर मलखंभ पर योग कर रहे थे और हड्डी पसलियों को फिर इकट्ठा करके जोड़ना पड़ा। ऐसा नहीं होना चाहिए। अभ्यास के द्वारा शरीर सधेगा। ऐसे शेर दंड है, और हम सब तो भारत माता के शेर हैं। ऐसे ये तो योग के हुए कुछ कठिन अभ्यास, और अब सरल अभ्यासों की ओर आगे बढ़ते हैं। एक तरफ हमने कठिन आसन भी इसलिए बताए, हम कम से कम 10 बार से लेके 100 बार सूर्य नमस्कार करें। इसके लिए पतंजलि गुरुकुलम के बच्चे 2100 बार सूर्य नमस्कार कर रहे हैं। फिर पतंजलि संन्यास आश्रम की बहनें, पूज्य साध्वी बहनें, हमारे पूज्य सन्यासी भाई, और ये आचार्य कुलम के और पतंजलि गुरुकुलम के योगी धरती से लेकर के आसमान तक योग के इस अनुष्ठान को आगे बढ़ा रहे हैं, इस संकल्प के साथ कि हम सबको योगी बनना है। अंगूठा अंदर, अंगुलियों ऊपर, मुट्ठियां बंद, सबको करना है मंडूकासन। अब योग का स्पेशल प्रोटोकॉल, योग फॉर ऑल। सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं योग फॉर ऑल, योग फॉर यूनिवर्स, युग के लिए योग। मुट्ठियां बंद, नाभि के दोनों ओर मुट्ठियां लग गई, श्वास बाहर छोड़ा, आगे झुक गई। आगे झुक करके आगे रुक जाते हैं। एक साथ योग में 10 विकल्प हैं। आप सैकड़ों प्रकार के कठिन आसन कर सकते हैं, आप सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। ध्यान योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, अष्टांग योग। मेरे साथ बोलेंगे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधयः, अष्टौ अंगानि। क्योंकि एक आसन 1 मिनट कम से कम करना चाहिए, तब उसका अभिष्ट फल मिलता है। इसलिए मैं आसन कराते कराते आपको योग सूत्र कह रहा था। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि अष्टांग योग है। और अहिंसा, सत्य, स्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, यमाह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान रूप ये 5 नियम है। ये सार्वभौमिक, वैज्ञानिक, शाश्वत, सनातन सत्य है। मंडूक आसन ऐसे किया, गर्दन सीधी, छाती घुटनों से लगी हुई, और इसी में रुक कर के कपाल भाती भी कर लेते हैं। तो मूलाधार से सहस्रार तक अष्टाचक्रा नवद्वारा, देवानां पूरयोध्या, तस्यां हिरण्यः कोशः, स्वर्गो ज्योतिषावृतः। मंडूक आसन के साथ कपाल भाती हो रहा, और मूलाधार से सहस्रार तक अंतः शक्तियों के जागरण का संकल्प। संकल्प से सिद्धि, वापस आ जाते हैं। क्या बोला? संकल्प से क्या मिलती है? बोलो, सिद्धि। आजकल हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वो राष्ट्र के शासक तो हैं ही, वो शासक होने के साथ साथ राजधर्म के साथ अपने राष्ट्र धर्म का भी प्रामाणिकता से निर्वहन कर रहे हैं। उनको अभिनंदन है। उन्होंने संकल्प से सिद्धि की राजधर्म की यात्रा को भी स्वर दिए, और बाएं हाथ की हथेली नाभि के ऊपर, दाएं उसके ऊपर। हमारे धामी जी ने अपने प्रदेश का एक स्लोगन लिया, मैंने इनको कहा उसको पूरा कर लो, अगली बार ये पूरा कर लेंगे।
विकल्प रहित संकल्प क्या है बोलो? ये मैं पिछले 50 सालों से इसको जी रहा हूं। विकल्प रहित संकल्प और उसको पूरा करने के लिए अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। बाएं हाथ के 3 नाभि के ऊपर, दाएं उसके ऊपर। जब हमारे बहुत से विदेशी साधक भी आए हैं, एक बार उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। हमारे ऋषिकेश के योगी जन उपस्थित हैं, उनको अभिनंदन प्रणाम। सांस बाहर छोड़ के आगे झुक जाते। तो मैं कह रहा था, योग में है अष्टांग योग, योग में है यम नियम, योग में है क्रिया योग, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग, योग में है समाधि योग, साधन योग, विभूति योग, कैवल्य योग, प्रतिप्रसव योग, कुंडलिनी योग। योग में संयोग है सृष्टि के समस्त दिव्य तत्वों का। इंटीग्रेटेड योग प्रैक्टिस कर रहे हैं। आगे झुक गए तो ये हो गया मंडूक आसन। वापस अब दोनों हाथ घुटनों पर। हमारे मुस्लिम भाई भी नमाज पढ़ते हैं, तो देखो ये पोज अब योग में भी आ रहा है। तो हमारे मुस्लिम भाइयों से लेकर के, हमारे ईसाई भाइयों से लेकर के, हमारे सिख भाइयों से लेकर के, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दलित, आदिवासी, वनवासी, भारतवासी, सारे विश्ववासी योगमय हो रहे। एक बार सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। योगा फॉर ऑल, योगा फॉर यूनिवर्स, युग के लिए है ये योग। दोनों हाथ ऊपर उठाते हैं और इस बार जो मुद्रा बन रही है ये नमाज में रोज बनती है। श्वास बाहर छोड़ करके आगे झुक जाते हैं, आगे झुक करके आगे ही रुक जाते हैं। थोड़ी देर इस पोजीशन में रुकिए और श्वासों को साधिए। शरीर सध रहा, इंद्रियां सध रही हैं, मन, विचार, भाव, संवेदनाएं, प्राण सध रहे हैं। पूरे जीवन की ही साधना है। अपना साधन, अपनी साधना, अपना साध्य, अपना इष्ट, अपना अभिष्ट, अपना कर्तव्य, अपना मंतव्य, अपना गंतव्य, उधर निरंतर हमें चरई वेती आगे बढ़ना है। यही योग हमें सिखलाता है और जीवन में हमें स्वावलंबी, आत्मनिर्भर बनकर के असंभव को संभव करने की ताकत देता है। दोनों हाथ ऊपर और दोनों हाथ पार्श्व भागों से नीचे। ये तो हुआ मंडूक आसन और शशक आसन। घुटनों पर ऐसे खड़े हो जाएंगे। फॉरवर्ड बेंडिंग के बाद बैकवर्ड बेंडिंग करने से बैलेंस रहता है। और अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था, संतुलन ही स्वास्थ्य है, संतुलन ही योग है, समत्वम योग। तो ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं योग गुरु बाबा रामदेव, जिनके साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंच साझा करते हुए योग करते हुए नजर आ रहे हैं। 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ये है और मन की शांति का एक बड़ा हथियार योग गुरु बाबा रामदेव। वहाँ पर देखिए 20,000 ऐसे साधक हैं जिनका नेतृत्व करते हुए, उनको योग अभ्यास कराते हुए वो इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। साथ ही अच्छी सेहत का मंत्र देते हुए विश्व योग दिवस के मौके पर न्यूज स्टेट की मेगा कवरेज लगातार जारी है और ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। अब उत्तराखंड की अगर आज हम बात कर ले तो करीबन 40 से ज़्यादा जगहें देखिए ऐसी है जहां पर आज योग दिवस मनाया जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तहत योग अभ्यास किया जाएगा। भारत की संस्कृति का हिस्सा है योग। ऋषि मुनियों के दौर से योगा होता आ रहा है और आज दुनिया भर के लोगों में भी ये शुमार है, इसकी पसंद शुमार है। भारत की पहल पर ही योग के महत्व को देखते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनाया भी गया है। साल 2014 में 27 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी ने इंटरनेशनल योगा डे मनाने का प्रस्ताव रखा था।